7.2 के क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहा गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। सबसे पहले हम लोग को कहा गया है कि इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, और उसके बाद हम लोग को यह जांच करने के लिए कहा गया है कि एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ और एलसीएम वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस प्रश्न को आज हम लोग बड़े ही आसानी तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेना है। उसके बाद उसको क्या करना है कि दोनों संख्याओं को गुना करना है और एचसीएफ गुना एलसीएम करना है और देखना है कि वो दोनों में बराबर है कि नहीं। तो बराबर होगा, ये जांच करने के लिए कहा गया है। तो हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। ये दोनों का 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालने के लिए इसका फैक्टराइजेशन हम यहाँ पर कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 बार में लगाएंगे तो 13 हो जाएगा, ठीक है। और 91 का भी हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 91 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 बार में लगाएंगे तो 13 7 91 होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे 26 है तो 26 का फैक्टर क्या क्या निकला है, तो 2 निकला है और 13 निकला है। और 91 का फैक्टर क्या निकला है, तो 7 निकला है और 13 निकला है। अब एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, देखिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो दोनों में कॉमन कौन है, 13 है जो है दोनों में कॉमन है, तो एचसीएफ हो जाएगा 13। एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा, इसमें कौन कौन चीज़ को हम प्रयोग किए हैं, तो प्रयोग किए हैं 2 को, 7 को, 13 को, ठीक है। तो एक बार 2 ले लीजिए, 7 ले लीजिए और 13 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2, 7 और 13 लेंगे तो 7 दूना 14, यहाँ पे कर लीजिए ना, 14 गुना 13, 14 गुना 13 कितना हो जाएगा, 14 गुना 13 हो जाएगा 182 हो जाएगा, 182 इतना हो गया। अब देखिए, अब क्या करते हैं, अब क्या करना है, अब लिखना है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ऐसे करके हम लिख लिए। अब दो संख्या मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, तो दो संख्या दिया हुआ है 26 गुना 91 कर देंगे, ठीक है। 26 गुना 91 किए, उसके बाद एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 13 आया, एलसीएम 182 आया है, ठीक है। तो दो संख्या 26 और 91 को अगर हम लोग गुना करते हैं तो 26 और 91 को यहाँ पर गुना करके देख लीजिए कितना आता है। एक बार में लगाए तो 26 आ गया और अच्छा के 54, 9 दूना 18, 18 और 5 23 होता है, तो 23 66 इतना जो है इसमें आ गया, 23 66 ये इतना आ गया है इसमें गुना करने के बाद। अब आप लोग अगर इसको भी गुना करेंगे तो ये 23 66 ही आएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो है ये 2 का 1 वो जो है प्रूव्ड हो चुका है, 2 का 1 हम लोग प्रूव्ड कर चुके हैं। अब देखिए, अब 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 नंबर का कह रहा है 510 और 92 को करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 502 नंबर पहले दे देते हैं, तो 510 और 92 को कर रहा है, 510 और 92 को, 510 और 92 को करने के लिए कह रहा है। अब 510 का सबसे पहले क्या करेंगे, तो फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, 2 बार में लगाएंगे तो हो जाएगा 255, और यहाँ पर 3 बार में लगाएंगे तो 85, 3 बार में लगाएंगे तो कितना 85 आएगा, और यहाँ पर क्या किए 5 बार में लगाएंगे तो 17 आएगा। फिर उसी प्रकार 92 का भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 बार में लगाते हैं तो कितना 46 होता है, फिर 2 बार में लगाते हैं तो 23 होता है। इस प्रकार हम लोग फैक्टराइजेशन कर लिए। अब देखिए, फिर उसी प्रकार से हमको यहाँ पर लिखना है
कि 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ये लिख लिया। 92 का भी उसी प्रकार लिखना है। कितना है 2 गुना 2 गुना 23, ये निकाल दिए हम लोग। अब HCF निकालते हैं। HCF देखिए कॉमन इसमें से कौन कौन है, तो कॉमन एगो 2 आया है, 2, ठीक है, ओनली 2 कॉमन आया है मेरे हिसाब से यहाँ पे 2, 3 भी नहीं है इसमें, 5 भी नहीं है, 17 भी नहीं है। अब LCM देखिए, LCM में देखिए क्या क्या प्रयोग हुआ है, तो प्रयोग हुआ है 2 3 23 5 17, तो 2 यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार है, तो ये ले लीजिए 2 बार 2, ठीक है। 3 एक ही बार है तो कोई बात नहीं, 5 भी एक ही बार है तो कोई बात नहीं, 23 भी एक ही बार है कोई बात नहीं, 17 भी एक बार है कोई बात नहीं, ठीक है। इस प्रकार हम लोग ये कर दिए। और इसको गुना अगर करते हैं तो गुना करके देख लीजिएगा कि 23,460 आता है। 23,460 जो है गुना करने पर ये प्राप्त होता है। गुना करने पर कितना प्राप्त होता है, 23,460 प्राप्त होता है। अब देखिए अब क्या करते हैं कि लिखते हैं कि दो संख्याओं का, यहाँ पे देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा HCF गुना LCM। दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, HCF गुना LCM। दो संख्या मेरे पास क्या है, तो 510 है, एगो 92 है, 510 है और एगो क्या है, तो 92 है। इस प्रकार दो संख्या है। अब HCF और LCM कितना है, तो एगो HCF जो हमको आया है कितना, 2 आया है, और LCM कितना आया है, LCM आया है 23,000, LCM कितना आया है 23,460, ये इतना आ गया। अब अगर इसका हम गुना करते हैं, तो इसका अगर हम गुना करते हैं तो ये आ जाता है 46,920। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, इस प्रकार 46,920 आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार ये भी 2 नंबर क्वेश्चन भी प्रूव्ड हो जाता है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है ये है, तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है 336 और 54, 336 और 54 है तीसरा नंबर क्वेश्चन। 336 और 54 को बनाएंगे। सबसे पहले हम 3 नंबर दे देते हैं। 3 नंबर में क्या कहता है, 336 और 54, 336 और 54। अब 336 का फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं, तो 336 का कितना होगा, यहाँ पे देखिए 336 है, 2 बार में लगाए तो कितना आया 168, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए फिर 2 बार में लगाए तो कितना आया 84, फिर 2 बार में लगाए तो 84 का आधा क्या होता है 42, फिर 2 बार में लगाए तो 21, अब 2 बार में नहीं लगेगा, 3 बार में लगाएंगे तो 7 होगा। इस प्रकार कर दिए। अब देखिए 54 का भी फैक्टराइजेशन निकालना है। 2 बार में लगाए तो कितना हो गया 27, फिर 3 बार में लगाए तो कितना हो गया 9 हो गया, और फिर 3 बार में लगाए तो 3 हो गया। इस प्रकार हम लोग इसका निकाल लिए है फैक्टराइजेशन। अब देखिए 336 में क्या क्या आया है, तो 2 आया है, 2 कितना बार आया 4 बार आया है, तो 2 4 बार लिख लीजिए, ठीक है। अब 3 और 7 है, तो 3 है और 7 है। अब देखिए अब क्या है 54 है, तो 54 को क्या करना है, तो वही लिख देना है 54 में क्या क्या आया उसका फैक्टराइजेशन करने पर वो हमको लिख देना है सिंपली। अब देखिए अब HCF क्या आएगा इसका, तो HCF आएगा कि जो इसमें कॉमन रहेगा सो HCF आएगा। 2 इसमें 2 इसमें, तो 2 आ गया, ठीक है। अब 2 किसी में भी नहीं, अब 3 है 3 है, तो ये 2 3 6 जो अपना HCF आ गया। अब देखिए LCM में यहाँ पर क्या कंडीशन होगा, इसमें कौन कौन चीज़ प्रयोग हुआ, तो 2 प्रयोग हुआ, 3 प्रयोग हुआ, 7 प्रयोग है। देखिए इसमें 2 सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो 2 सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, तो क्या बार है 4 बार है, तो चारों बार उठाइए लीजिए यहाँ से, तो चारों बार ले लीजिए यहाँ से, चारों बार ले लीजिए, ठीक है, चारों बार ले लिए। अब उसके बाद देखिए 3 कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, 3 यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, 3 बार है, तो 3 बार लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 7 एक बार है तो उसके लिए क्या कहना है, एक बार लिख दीजिए।
अब देखिए, अब गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, गुना करेंगे तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, ऐसे करके आप गुना करेंगे ना, तो गुना करने पर आपको 30 24 यानी 3024 प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर उसी प्रकार से हम लोग टेस्टिंग कर लेते हैं। तो देखिए, अब देखिए फिर उसी प्रकार से टेस्टिंग कर लेते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। इस प्रकार हम लोग टेस्ट कर लेते हैं इसका। दो संख्या क्या है, तो 336 है और 54 है। 336 है और क्या है, 54 है। इसको यहाँ पर कर लिए। ठीक है, HCF कितना है, 6 आया। LCM कितना है, 30 आया है, 3024 आया है LCM। अब देखिए, अब गुना करने पर क्या प्राप्त होगा, दोनों को अगर गुना करते हैं तो दोनों को गुना करते हैं तो 18 और ये 144 प्राप्त होगा, और इसमें भी 18 144 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमारा तीसरा नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए। जय हिंद, जय भारत।